ये जो व्लॉग है ये इस घर से मेरा लास्ट व्लॉग है, घर में मेरा लास्ट ही व्लॉग है। आप लोग ये बैकग्राउंड जो है मेरा, शायद ही आप लोग इसके बाद वीडियो इतना नहीं देख पाएंगे। जैसे मैं रोज़ जब मैं वीडियो बनाती हूँ अपने घर में, मेरा बैकग्राउंड यही रहता है जनरली, या फिर मेरे इस साइड का कॉर्नर का एक दीवार है, उस साइड का मैं बैकग्राउंड लेती हूँ, और या फिर मैं अपने बालकनी में जाके बनाती हूँ। तो आज के बाद से शायद आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड अलग दिखे। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टिक्की चैनल। ये जो व्लॉग है ये इस घर से मेरा लास्ट व्लॉग है शायद, क्योंकि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। ये भी हमारा ही घर है, हमारा अपना घर, लेकिन हमने एक नया घर लिया है, तो वो हम वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं कल। आज है 14 दिसंबर, कल 15 दिसंबर में हम शिफ्ट कर जाएंगे। मैं मतलब पूरा शिफ्ट कर जाएंगे हम लोग वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आऊँगी नहीं इस घर में, कभी कभी आऊँगी शायद, कभी कभी शायद मैं ब्लॉग में डालूँ, लेकिन कम्प्लीटली नहीं रहेंगे इस घर में। कम्प्लीटली हम उस घर में शिफ्ट कर रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। मतलब मेरा ये जो घर है इसके नेक्स्ट गली में ही हमने एक नया घर लिया है। इस घर में मैंने 7 साल बिताए हैं। 15 साल की थी जब मैं इस घर में आई थी, और नाउ माई एज इज़ 23 रनिंग। तो बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स, अच्छा भला बहुत कुछ देखा इस घर में मैंने। एक टीनेजर गर्ल से मैं एक अडल्ट इस घर में बनी हूँ। तो फिर टीनेजर से अडल्ट बनने में तो लाइफ में बहुत चेंजेस आती है। जो इस फेज से गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुके हैं उन्हें तो पता ही है कि टीनेजर से अडल्ट बनने में बहुत कुछ चेंज आता है, बच्चे से मैच्योर होने में। और ये पहली बार नहीं है जब मैं अपना घर छोड़कर मतलब शिफ्ट करके नए घर में जा रही हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम है लाइफ में जब मैं अपना पुराना घर छोड़ के नए घर में जा रही हूँ। मैं पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं आप लोगों को पता है मैं जोधपुर में पहले रहती थी। मैंने अपने जोधपुर वाले बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स बनाए थे जब मैं अपने बम्मा के घर गई थी या फिर अपने मामा के घर गई थी, मतलब मेरे पापा के जो फ्रेंड है उन सब ब्लॉग्स में मैंने जोधपुर में दिखाया। इनफैक्ट मेरे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स सब वही रहते हैं जोधपुर में ज़्यादातर। मेरे ज़्यादातर यहाँ कुछ रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड फैमिली है नहीं। यहाँ मैं सॉल्ट लेक में रहती हूँ, कहाँ मैं रहती हूँ वो मैं बता देती हूँ। सॉल्ट लेक में रहती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। मैं जोधपुर में पहले रहती थी और यहाँ पे मैं सॉल्ट लेक में रहती हूँ। इसलिए सॉल्ट लेक में कोई ऐसा कोई मेरा है नहीं फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स यहाँ पे जो ये बिकॉज मैं फादर्स बिजनेस इज हेयर, तो फिर इसीलिए उनके बिजनेस के लिए हमें रहना पड़ता है यहाँ पे उतना कोई है नहीं हमारा क्लोज वंस जितना भी हमारा जोधपुर में है। तो उस जोधपुर वाले घर में मैं रही थी बचपन से, मतलब उसी घर में पैदा हुई थी मैं बचपन से एकदम 15 साल उम्र तक। मतलब उस घर में मैंने अपने बचपन से लेकर 15 साल की उम्र तक बताया था। फ्रॉम अ लिटिल बेबी टू अ टीनेजर गर्ल मैंने उस घर में बताया था अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज। और इस घर में मैंने एक टीनेजर से एक अडल्ट तक का सफ़र तय किया है। और उस घर में अभी और भी मेमोरीज बनाऊंगी मैं। तो दुख तो होता है, नहीं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन वो भी अपना ही घर है, ये भी मेरा अपना ही घर है। यहाँ पे मैं आती जाती तो रहूँगी। तो यही बताना था। ये आज शायद इस घर में मेरा लास्ट ही व्लॉग है। आप लोग ये बैकग्राउंड जो है मेरा, शायद ही आप लोग इसके बाद वीडियो इतना नहीं देख पाएंगे। जैसे मैं रोज़ जब मैं वीडियो बनाती हूँ अपने घर में, मेरा बैकग्राउंड यही रहता है जनरली, या फिर मेरे इस साइड का कॉर्नर का एक दीवार है, उस साइड का मैं बैकग्राउंड लेती हूँ, और या फिर मैं अपने बालकनी में जाके बनाती हूँ। तो आज के बाद से शायद आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड अलग दिखे। वही बताना था कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ के तीन फेजेस तीन अपने घरों में बताने वाली हूँ। 2 ऑलरेडी घर में बता चुकी हूँ, अपने जोधपुर वाले घर में और ये वाले घर में। जोधपुर वाले घर में बचपन से लेकर एकदम टीनेजर तक, और इस घर में टीनेजर से लेकर एकदम बिकमिंग टू एन अडल्ट गर्ल। और अभी मैं उस घर में जाऊंगी, तो उस घर में आई थिंक एक अडल्ट से पूरी एक अपना जो लाइफ है, पूरा लाइफ, आई होप पूरी लाइफ अपनी उसी घर में मैं बताऊंगी। फ्रॉम अ यंग लेडी टू अ ओल्ड लेडी मैं उस घर में बताऊंगी। तो चलिए मैं आप लोग को वो घर भी दिखाऊंगी। मैंने बताया नहीं था ये चीज़, बहुत दिनों पहले हमने घर लिया है। अभी घर का सब कुछ डेकोरेशन चल रहा था, काम घर नया घर है तो आई होप आप सब समझ रहे हैं कि फर्नीचर लगाना, फिर डिफरेंट काम होते हैं नए घर के, रिपेयरिंग सबका चल रहा था। काफ़ी दिनों पहले लिया था जब हमने सोचा था कि हम नया घर लेंगे।
तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, इनफैक्ट मेरा चैनल ही नहीं था तभी, तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को तभी नहीं दिखा पाई। जब मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की, मतलब मेरा चैनल मैंने क्रिएट किया, तभी भी मतलब तब बन रहा था घर, कम्प्लीटली तो बना नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब एकदम कम्प्लीटली बन जाएगा, रेडी हो जाएगा विथ ऑल फर्नीचर एंड एवरीथिंग, सब हम कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे, उस टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये चीज़। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा है कि नया घर में जा रही हूँ, बुरा ये लग रहा है कि इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इस घर के साथ भी बहुत मेमोरीज़ है, और जोधपुर वाले घर के साथ भी बहुत मेमोरीज़ है। जब मैं वहाँ कभी जाऊँगी तो फिर मैं दिखाऊंगी। मैं कभी भी मतलब जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, मैं कभी भी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने जोधपुर वाले घर में जाऊँ और अपने रूम में जाकर आप लोगों को दिखाऊँ मेरे बचपन की कुछ यादें। जब मैं जाऊँगी दिखाऊँगी। मैं इनफैक्ट कभी भी मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी उस जोधपुर वाले घर में। और यहाँ का जो घर का नया घर है उसका भी मैं एक छोटा सा होम टूर जैसा कोशिश करूँगी कि मैं दे सकूँ। और कल ना घर में एक छोटी सी पूजा है, जो कहते हैं ना, मतलब गृह प्रवेश टाइप का, मतलब हम भगवान को हम पूरा शिफ्ट करें तो भगवान को भी ऑब्वियसली लेके ही जाएंगे हम लोग, तो इसलिए हम पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए भगवान को लेके जा रहे हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा टाइप की कुछ पूजा होती है ना, कि वो कहते हैं शांति पूजा टाइप का, तो इसीलिए वो पूजा है छोटा सा नारायण पूजा, उसका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो फिर मैं आप लोगों को, घर पूरा खाली हो चुका है, तो आप लोगों को मेरा ये वाला जो घर है उसका छोटा सा होम टूर दे देती हूँ। चलिए, ये कुछ है नहीं अभी घर में फ़िलहाल, फिर भी मैं दे देती हूँ। चलिए, सोचा कि मैं एकदम बाहर से स्टार्ट करती हूँ, खाली घर है तो फिर मैं बाहर से स्टार्ट करती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये जो है ये हमारा डाइनिंग स्पेस है, डाइनिंग कम ड्राइंग स्पेस। यहाँ पर एक बेड हुआ करता था, मेरे वीडियो में पहले शायद मैं दिखाया है, शायद इतना नहीं आया होगा। यहाँ पर पहले एक बेड हुआ करता था, और यहाँ पर हमारा जो डाइनिंग टेबल था यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अभी डाइनिंग टेबल उस घर में चला गया है। और यहाँ पर टीवी को नीचे उतार के रखा गया है। एक कैबिनेट हुआ करता था यहाँ पर, वो उस घर में है। उस घर में जब मैं जाऊँगी दिखाऊँगी कि वो कैबिनेट यहाँ हुआ करता था, टीवी कैबिनेट। तो वो कैबिनेट को उतार के यहाँ पे टीवी को ऐसे रख दिया गया है। वो एक शू रैक है, इसको लेके नहीं जाएंगे हम लोग, इसको यही रख के जाएंगे। वहाँ पे नया शू रैक बना है, इसलिए हम इसको लेके नहीं जाएंगे। दिखाई दे, ये हमारा मेन गेट है, यहीं से आई थी मैं। और बाकी का मैं दिखाती हूँ। ये जो है, ये पहले मैं अपने मम्मी पापा का रूम दिखा देती हूँ। ये है मेरे मम्मी पापा का रूम, यहीं पर बैठ के मैं जनरली वीडियोस बनाती थी। ये यहीं पे खड़े होकर ही मैं अपना कभी भी कोई वीडियो का इंट्रो है तो मैं यहीं पे खड़े होकर देती थी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहीं पर खड़ी होकर ही मैं ज़्यादातर अपना वीडियो का इंट्रो स्टार्ट करती हूँ। इसी रूम में मैं ज़्यादातर रहती हूँ, मैं मम्मी पापा के रूम में ज़्यादातर रहती हूँ। अपने रूम में जनरली मैं इतना जाती नहीं हूँ, यहाँ पर ही मैं ज़्यादातर टाइम अपने दिन का यही बिताती हूँ। चलिए मैं बाकी भी दिखाती हूँ। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो वार्डरोब, ये मेरा वार्डरोब था, मतलब अभी भी है। ये वार्डरोब हम लेके नहीं जाएंगे। और ऊपर देखिए, चलिए मैं आपको यहाँ से तो इतना अच्छा दिखेगा ना, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, रुकिए। टॉयज़ है ना, ये मुझे बचपन के मेरे टॉयज़ है। और ऊपर जो गाड़ी देख रहे हैं ना आप, ये एक टॉय ट्रेन टाइप का गाड़ी है। ये मेरे को मेरे 5th बर्थडे में मिला था, मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे दिया था, फ्रेंड की मम्मी ने एक्चुअली दिया था। ये हमारा बेड, मतलब मम्मी पापा का बेड, मैं ही जनरली रहती हूँ ज़्यादातर यहाँ पर। और ये याद है, ये इस एनिवर्सरी में मैंने मम्मी पापा को दिया था ये कुशन, तो मम्मी पापा ने यहाँ पर ही रख दिया, मतलब मम्मी ने रखा है, मम्मी ने रखा है यहाँ पर। सो ये है हमारा छोटा सा बेडरूम। मैं इस प्लग को बहुत मिस करूँगी, क्योंकि मैं इतनी आलस हूँ कि यहाँ पर भी हमारा एक प्लग है, लेकिन मैं इतनी आलस हूँ कि मुझे बेड साइड में प्लग चाहिए। तो फिर मैं यहाँ से जनरली अपना फ़ोन, लैपटॉप जो भी चार्ज करना, मैं यही बैठ कर ही चार्ज करती हूँ। तो इस घर में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा बेड साइड प्लग, तो फिर इसको मैं सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। ये चलिए मैं बाहर आपको दिखाती हूँ। ये तो हमारा बैल्कनी है, यहाँ पर भी मैं जनरली इंट्रो कभी भी देती हूँ। अभी थोड़ा उलट फुलट होकर रह गया है, ये देखिए। यहाँ पर खड़े होकर मैं इंट्रो देती हूँ, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए, समझ में आप लोगों को, मैं यहाँ खड़े होकर ज़्यादातर अपना वीडियो का स्टार्टिंग इंट्रो याद देखती हूँ। ये दरवाज़ा तभी खुला होता है, अभी बंद है।
ऐसा खुला होता है और खुल के मैं यहाँ पे खड़े होकर अपना इंट्रो देती हूँ। और यहाँ पर ना हमारे बैठने की एक जगह है कि मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारा शू कैबिनेट था। यहाँ पर जो हम रेगुलर शूज़ तो हम वो जो मैंने कैबिनेट दिखाया वहाँ पर हम रखते थे, और यहाँ पर हम अपने जो भी स्पेशल ओकेशंस पे हील्स या फिर स्नीकर्स, कभी कुछ कहीं बाहर जाए कुछ ओकेशन में तो वो जूते हम यहाँ पर रखते थे। यहाँ पर तो वो झाड़ू वाड़ू जो ये बेसिकली यहाँ पर स्टोरेज टाइप का है, झाड़ू वाड़ू वगैरह रखते हैं। और ये एक शू कैबिनेट के ऊपर बैठने की एक जगह की थी। यहाँ पर कभी भी मैं कभी भी अगर जनरली आऊँ ये बालकनी में, मैं बैठती नहीं हूँ बालकनी में, जनरली बैठती हूँ तो मैं जनरली यहाँ बैठती हूँ। ये जो जगह है मार्बल का, मैं यहाँ बैठती हूँ, या तो मैं बैठती नहीं हूँ, लेकिन ये बैठने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पर देखिए मम्मी के प्लांट्स, मेरी मम्मी को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। ये के सारे प्लांट्स रखे हुए, सारे नहीं एक्चुअली, यहाँ पे कुछ प्लांट्स रखे हुए, सारे प्लांट्स तो ऊपर ही है छत पे। ये एलोवेरा का पेड़ है, और ये जो है मनी प्लांट है। यहाँ पे तुलसी का पेड़ रखा हुआ था। हाँ, तुलसी का पेड़ यहाँ पर नहीं, एक्चुअली ऊपर रखा हुआ था, तो मम्मी लेके आई है। रुकिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये तुलसी माता की पूजा हुई थी और कल इसको लेके जाएंगे, इसलिए मम्मी ने इसको पैक करके रखा है और बाद में मुझे कहा है कि तू लेके जाना। यहाँ पे छोटा एक तुलसी का था पेड़, लेकिन वो तुलसी का पेड़ मर गया था, तो फिर हम उसको चेंज करके रख दिए। हाँ, मैं जो कह रही थी ना, यहाँ पर हमारा एक तुलसी का पेड़ हुआ करता था, लेकिन क्योंकि हमारे इस साइड में धूप कम आती है तो तुलसी का पेड़ यहाँ पर बचता नहीं है हमारा। बार बार हम तुलसी का पेड़ लगाते हैं, वो मर जाता है, तो वो तो अपशगुन होता है। तो फिर इसलिए मम्मी ने ऊपर ही डिसाइड किया था कि वो लगा दी। और कितना बड़ा पेड़ हो गया है देखिए। रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये तुलसी पूजा हुई थी, इसीलिए थोड़ा चुनरी वुनरी हमने रखा था वहाँ पर। ये देखिए, आई थिंक इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो पैक करके रख दिया है मम्मी ने। और ये दिखाइए, ये है हमारा मंदिर। रुकिए मैं लाइट जला देती हूँ, अभी लाइट ऑफ है। हाँ, ये है हमारा मंदिर। वहाँ पर भी मैंने मंदिर बनाया है, वो भी दिखाऊंगी मैं। ये मंदिर का आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे लक्ष्मी पूजा या फिर गोपाल का जब पूजा था, मतलब जन्माष्टमी जब था तब उसमें, इन सब में। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी अपना रूम दिखाती हूँ। इसके मुझे थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, फिर मैं, क्योंकि मेरा रूम ही इसी रूम से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। रुकिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, थोड़ी देर के मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ। और ये है मेरा रूम। मेरा रूम पूरा ही खाली हो चुका है, मेरे सब सामान चले गए हैं, यहाँ तक कि मेरे बेड का जो गद्दा था वो भी चला गया है, कुछ नहीं रहा है। ये इस रूम में इतना ज़्यादा खाली है कि मेरा आवाज़ तक एको हो रहा है। शायद आप लोगों को मेरे वीडियो में समझ में आएगा कि मेरा आवाज़ कितना एको हो रहा है, रिपीट हो रहा है मेरा वॉइस बार बार। और ये सब जो रखा हुआ है हम कल लेके जाएंगे, और कुछ वेस्ट सामान भी है वो हम फेंक ही देंगे जो फिर नहीं चाहिए हमें। और ये जो वॉल है ना, ये वॉल ना पूरा डैम्प हो चुका है, इसको थोड़ा रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा। हम जब जाएंगे उस घर में तभी यहाँ पर लगा पाएंगे, क्योंकि अगर खाली नहीं होगा तो फिर हम नहीं काम करवा पाएंगे ना। और यहाँ पर सब ये सब जो अनयूज चीज़ें हैं हम फेंकने वाले हैं, वही सब चीज़ें हैं। बेसिकली ये रूम थोड़ा स्टोरेज टाइप का हो चुका है। सॉरी। बस यही है हमारा घर। ये भी हमारा ही घर है। ये है हमारा पुराना घर का सब कुछ। ये भी एक बेड है, इसको भी हम उस घर में लेके जाएंगे। इसको और मेरे कमरे में जो आपने बेड देखा, हम इस दोनों बेड को लेके जाएंगे। यहाँ पर भी एक गद्दा हुआ करता था मेरे रूम की तरह। मेरे रूम का गद्दा और इस रूम का गद्दा दोनों ही चला गया, और हम बाकी यहाँ पर जो सामान था सभी चला गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर सिर्फ टीवी यहाँ बचा है। और चलिए मैं आप लोगों को ना अभी किचन दिखाती हूँ। सो ये है मेरा किचन, जहाँ पर मेरी मम्मी का ज़्यादा राज चलता है, मेरा कुछ काम नहीं होता यहाँ पर जनरली। तो यहाँ पर ये याद है, ये जो एयर फ्रायर मैंने मम्मी को गिफ्ट किया था। और यहाँ पर सब जो खाने का सामान, मतलब लाइक बिस्किट और चिप्स विप्स, वो सब हम रखते हैं। ये हमारा फ्रिज, ये और ये सब सामान ही जो है हमें एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा, वो धीरे धीरे लेके जाएंगे। और ये है वॉशिंग मशीन। हमारा किचन में वॉशिंग मशीन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन हमारा बाथरूम ना इतना बड़ा नहीं है कि हम वहाँ पर अपना वॉशिंग मशीन रखें, तो फिर हमने किचन में रखा है। और पाइपिंग लाइन ना, जो मतलब पाइपिंग जो है वॉशिंग मशीन का, वो यहीं से कनेक्टेड है, इसीलिए। और ये है हमारा किचन। किचन में काफ़ी बार मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा।
यहाँ पे ना चिमनी हुआ करती थी, चिमनी तो उस घर में चली गई है, सब कुछ चला गया है, कुछ 2-3 चीज़ें बाकी है जो जाना बाकी है अभी भी। ये और यही है हमारा छोटा सा घर, पुराना घर। बहुत मिस करूँगी, बहुत यादें हैं इस घर के साथ मेरी भी। ये सब भी बाकी है ले जानी, ये गैस वैस ये सब, ये ओवन ये सब बाकी है। यहाँ पर गैस का जो है यहाँ पर होता था, या चावल दाल वगैरह सब रखा, आटा वगैरह सब रखा होता था, और यहाँ पर डिश वॉशर वगैरह सब रखे होते थे। चलिए बाकी बातें, पार्ट है ना ये मेरी घर का, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट है ये कबर्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेमोरीज स्टोर की हुई है। चलिए मैं आप लोगों को एक करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ये जो रैक पे रखा हुआ है, ये मैं खोल के दिखाती हूँ। ये जो ऊँट है मुझे याद नहीं है कब की है, काफ़ी पुरानी है, मतलब आई थिंक ये मेरे से पहले भी आई है इस घर में। ये हम जोधपुर वाले घर से लेके आए, मुझे याद नहीं है, मैं जब पैदा हुई थी तब मामा ने कहा था कि किसी ने उनको गिफ्ट दिया था, ऐसा मुझे खेलने के लिए दिया था। और पिछले साल ना ये रंग का जो ये पैकेट है वो दिया था किसी ने हमें, हमने यूज़ नहीं किया था, ज़्यादा खेले नहीं हम रंग। और ये मेरी नानी की फ़ोटो है, मेरी नानी गुज़र चुकी है, मैं 5 साल की थी जब मेरी नानी गुज़र गई। और यहाँ पर बॉडी वॉश और रूम फ्रेशनर वगैरह मेरे स्किन पर के प्रोडक्ट्स रखे हुए, और कुछ है नहीं जनरली यहाँ पर। और ये सेक्शन ना सबसे ज़्यादा प्यारा है, यहाँ पर जनरली सब कुछ ही गिफ्टेड है। और यहाँ पर ना ये ना मेरी दादी है, दादी भी गुजर चुकी है, मैं 1.5 साल की थी जब दादी गुजर गई। मेरी दादी और नानी दोनों ही कोई ही नहीं है। दादी की फ़ोटो मैंने आप लोगों को दिखाई थी जब दादी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो मैंने शॉर्ट्स में डाला होगा। और ये जो गणेश जी है ये मैंने मम्मी पापा को गिफ्ट किया था उनके एनिवर्सरी पर, मुझे याद नहीं है डेट, याद नहीं है कि कौन से एनिवर्सरी पे मैंने गिफ्ट किया था। मैंने मेरी एज क्या थी, नॉट डेट, मेरी एज क्या थी मुझे याद नहीं है, मैंने गलत बोल दिया। मुझे याद नहीं है कि मेरी एज क्या थी, आई थिंक मैं 12-13 साल की थी जब मैंने उनको गिफ्ट किया था, अप्रॉक्सीमेटली मुझे याद नहीं है। और ये जो राधा कृष्ण है ये भी किसी ने हमें गिफ्ट किया था, मुझे पता नहीं। ये जो माता दुर्गा के साथ गणेश जी है ये हम शांति निकेतन से लेके आए थे। और ये मुझे बचपन में खिलौना दिया था किसी ने, वो जो घर घर खेलते हैं ना, खेलना बाटी बोलते हैं हम, उस मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। ये छोटू सा जो गणेश है ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं स्कूल में थी, मेरी फ्रेंड इशिका ने। वो कहीं मेरे व्लॉग में आई नहीं है आजकल, उससे मुलाकात होती नहीं, इसलिए मैं उसको भी व्लॉग में ला नहीं पाई। ये भी किसी ने गिफ्ट दिया था मुझे याद नहीं है किसी ने गिफ्ट दिया था। और ये जो है ये जगन्नाथ देव, बलराम देव और सुभद्रा माता है। ये पुरी के जगन्नाथ देव का ये शो पीस है। ये मेरी फ्रेंड है ना शांतिका, उसने मुझे गिफ्ट किया था। और ये जो गोपाल है ये मैं मायापुर से लेके आई थी। और ये माता त्रिपुरेश्वरी ये मेरी फ्रेंड अंकिता ने त्रिपुरा से मुझे ला कर दिया था। ये सारा सब कुछ गिफ्टेड है। ये मेरी जो मेजो मासी है, मेरे दादू बड़ी व्लॉग में आप लोग देखेंगे, मेरी मेजो मासी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये। और ये गोपाल भी किसी ने गिफ्ट में दिया था हमें, मुझे तो याद नहीं है। ये एक शैम्पू है, यहाँ पे ये क्या दिखाना, ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है। ये पापा को किसने गिफ्ट दिया था, मुझे तो पता नहीं किसने गिफ्ट दिया था, पापा को किसने गिफ्ट दिया था तो उन्होंने रख दिया था। और यहाँ पर स्किन के प्रोडक्ट्स है। और ये यहाँ पर ना एक छोटा सा टॉय है मेरा, टेडी बियर। ये टेडी बियर ना मुझे 5 साल के बर्थडे में मिला था। जैसे मैंने बताया था मेरे 5 साल के बर्थडे में वो टॉय ट्रेन मिला था, वही मुझे ऐसे किसी ने गिफ्ट दिया था 5 साल के बर्थडे पर। और ये भी ना मुझे 5 साल के बर्थडे पर ही किसी ने गिफ्ट दिया था। सॉरी ये बॉडी वॉश थोड़ा गिर गया, उसके बाद में उठा लूँगी। और यहाँ पर हमारा डेली यूज़ का सामान, सर्फ वगैरह और ये जो ब्रश वगैरह, शैम्पू, ये सभी है। बाकी ये जो जगह है यहाँ पर ना मेरे पूरा मेमोरी का स्टेज है। सो यही मेरा वन ऑफ माई फेवरेट जगह है। सो अभी हम हैं अपने नए वाले घर में और उसका होम टूर मैं कल दूँगी। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं सामान खरीदने, पूजा का सामान। कल मैंने कहा था ना कि हमारे घर में एक नए वाले घर में एक छोटा सा नारायण पूजा है, उसके लिए सामान खरीदने हम निकलने वाले हैं, पूजा का सामान। तो चलिए निकलते हैं। यहाँ मैं और मम्मा निकल रहे थे पूजा का सामान खरीदने, और यहाँ पर हम आ गए थे पूजा का सामान लेने। पूजा का सामान जिस दुकान में मिलता है उस दुकान में
आ गए थे हम पूजा का सामान लेने, और साथ साथ हमने सोचा कि हम मिठाई भी ले लेते हैं कल। पता नहीं कल सुबह जल्दी जल्दी मिठाई ले पाएंगे कि नहीं। और फिर हम आ गए थे फल की दुकान में, क्योंकि घर में पूजा है तो फल तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने अपने पुराने घर का आपको होम टूर दे दिया पूरी तरीके से। मेरी जो जो मेरे घर में है सब कुछ मैंने दिखा दिया। कल मैं अपने नए वाले घर का होम टूर भी दूंगी, और अगर पॉसिबल नहीं हो पाया कल के व्लॉग में तो मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं नए वाले घर का होम टूर दूंगी। शायद कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि कल हमारे घर में पूजा है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद। और कल पूजा है तो फिर हमें जल्दी उठना है और बहुत सारा काम है। तो चलिए अभी तक के लिए यहाँ तक ही रखती हूँ मैं, कल से मैं कंटिन्यू करूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 15 दिसंबर। आज का दिन ही हम ये घर से शिफ्ट कर रहे हैं अपने नए वाले घर में। ऐसे कम्प्लीटली मतलब ऐसा नहीं कि हम आएंगे नहीं, इस घर में आएंगे, हमारे बहुत सारे सामान भी बाकी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे रहेंगे भी नहीं, हम अभी वहीं पर ही रहेंगे, मतलब हमारा रेसिडेंस अभी वहीं पर ही है। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं उस घर में जा रही हूँ। पूजा का सारा सामान भी रेडी हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी लेकर मैं उस घर में जाऊँगी, और शायद इस कॉर्नर से मैं शायद आखिरी बार ये वीडियो बना रही हूँ ये। तो चलिए अभी उस घर में से जाकर मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ हमने सब पूजा का सामान पैक कर लिया है, ये भगवान को भी पैक कर लिया है, सामान पैक कर लिया है। चलिए चलते हैं। अभी 8:30 बज रहे हैं, 10 बजे तक पंडित जी आ जाएंगे, 10 साढ़े 10 बोला है उन्होंने। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर ना हमारे पुराना घर का जो मेन गेट है वो खुल नहीं रहा था, तो मैं मम्मा को बोल रही थी कि हमारा पुराना घर मुझे जाने नहीं दे रहा है, और मैं यहाँ पर अपने पुराने घर को बाय बाय बोल रही थी। बहुत रोना आ रहा था, बुरा बहुत लग रहा था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी तभी। अभी मैं अपने नए वाले घर में हूँ, और भी बहुत सारी सामान लाना है पूजा के लिए। ये पहला सामान लाई हूँ मैं, और भी अभी मुझे उस घर में जाना है, मुझे और भी सामान लेके आना है। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो मैं वहाँ बता नहीं पाई, क्योंकि मम्मा काफ़ी इमोशनल हो चुकी है। वो घर ना काफ़ी लकी था हमारे लिए, कहते हैं ना कोई घर बहुत ही अच्छा शुभ होता है हमारे लिए, वो ऐसा ही टाइप का वो घर था हमारे लिए। बहुत कुछ मिला है हमें उस घर में जाकर। दुख तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन खुशी ज़्यादा हमें मिली है उस घर में। आप लोग विश कीजिए कि हमें इस घर में भी खुशी उतनी ही मिले, हमारे लिए ये घर भी उतना ही लकी हो। तो चलिए मैं उस घर में मुझे वापस जाना होगा अभी, और भी सामान लेके आना है। चलिए। और शायद ये मेरा नया बैकग्राउंड है वीडियो का, और रूम का तो रूम और यहाँ का होम टूर मैं बाद में दूंगी। इस वीडियो में शायद मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शिफ्टिंग का ही वीडियो मैं अपलोड करूँगी। होम टूर का मैं अलग से और एक वीडियो अपलोड करूँगी। कल के वीडियो में मैंने बोला था कि मैं शायद इस व्लॉग में होम टूर का दूँ, लेकिन शायद इस व्लॉग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूजा वूजा कंप्लीट करते थोड़ा लेट हो जाएगा। तो फिर इसीलिए मैं इस व्लॉग में होम टूर का नहीं, नया मैं और एक व्लॉग बनाऊँगी होम टूर के लिए। तो चलिए मैं उस घर चलती हूँ, वो घर और भी सामान लेके आना है। सो अभी हम अपने नए वाले घर में हैं, मम्मा और मैं भी आ चुके हैं, और सारा सामान भी पूजा का आ चुका है। कुछ सामान है जो हमारे घर के सामान है, वो सब सामान उस घर में है। तो अभी ये जाना आना लगा ही रहेगा, लेकिन हम कम्प्लीटली वहाँ रहने नहीं वाले, कम्प्लीटली इस वाले घर में रहने वाले। और आप लोगों ने देखा मेरी मम्मा भगवान जी को लेकर घर में आई। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ हमारा पूजा होने वाला है। तो ये है हमारा डाइनिंग कम ड्राइंग स्पेस, और यहीं पर ही पूजा होने वाला है। वहाँ जो स्वस्तिक देख रहे हैं ना आप, वहाँ पर ही पूजा होने वाला है। यहाँ पर सब पूजा का सामान भी रखा हुआ है, तो यहीं पर ही पूजा होने वाली है हमारी। चलिए अभी इस जगह को साफ़ करके हम पूजा के लिए सेट करेंगे। सो अभी मैं लिफ्ट में हूँ, और मैं जा रही हूँ पूजा को सामान लेने, चावल वगैरह, और मतलब मैं खीर बनाने वाली थी, चावल वगैरह और 2-3 सामान लेने। तो चलिए चलते हैं। मम्मा यहाँ पर पूजा के लिए सब कुछ रेडी कर रही थी, और मैं यहाँ पर लाइट्स लगा रही थी पूजा का थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए। और मम्मा अकेला कितना ही कर पाएगी, इसलिए मैं आ गई थी मम्मा को थोड़ा सा हेल्प करने, ये सब कुछ ये पूजा का सामान अनपैक करने।
और मम्मा ने ऑलरेडी हमारे महादेव और गोपाल को तो भगवान के स्थान पर बैठा ही दिया था। बस हमारे जो ये लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो है वही भगवान की तरह बैठाना बाकी था, तो वही मैं बैठा रही थी। और मम्मा कह रही थी कि बीच में थोड़ा सेंटर में लेके आ, वो थोड़ा साइड हो रहा है, तो मम्मा बोली थी थोड़ा बीच में लेके आ। और मैं वही दिखा रही थी कि देखो ठीक है कि नहीं। फूल वगैरह माला वाला भी मैं तभी वहाँ पर लगा रही थी, तो वो सब भी देखने को बोल रही थी। और यहाँ पर मम्मा बैठी थी प्रसाद बनाने के लिए, मतलब फल वगैरह और बाकी मिठाई जो रखनी है भगवान के सामने वो सब अरेंज करने। और यहाँ पर मैं भी थोड़ी सी मम्मा की हेल्प कर रही थी। यहाँ पर मम्मा शिन्नी बनाने वाली थी गोपाल के लिए, तो फिर वही मैं देख रही थी बैठकर, और वही मम्मा की थोड़ी सी हेल्प कर रही थी यहाँ पर, कि जो उनको चाहिए थोड़ा आगे कर दे रही थी उन्हें। तो पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है। पंडित जी को भी कॉल कर दिया, पंडित जी बोल रहे वो आ रहे हैं, वो दूसरे घर में पूजा कर रहे हैं क्योंकि आज पूर्णिमा है, इसलिए बहुत घरों में ही पूजा है। तो पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब बस पंडित जी का इंतज़ार है कि वो कब तक आए। चलिए देखते हैं पंडित जी कब तक आते हैं और फिर हम पूजा करेंगे। देखते देखते हमारे पंडित जी भी आ गए और उन्होंने आते ही पूजा भी शुरू कर दी और काफ़ी अच्छे से उन्होंने पूजा की है। और यहाँ पर ना मैं पूरे घर में आरती दिखा रही थी और प्रे कर रही थी कि हमारी लाइफ में कोई दुख दर्द ना रहे, हम खुशी खुशी इस घर में रह पाए। और मैं आप लोगों के लिए भी प्रे की हूँ कि आप लोग भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगियों में रहे, आप लोगों के सारे प्रॉब्लम सारे दुख दर्द भगवान हर ले। और यहाँ पर पूजा होने के बाद हमारे पंडित जी जो है पूरे घर में गंगा जल छिड़क रहे थे शांति के लिए। हमारे में इसको शांति जल भी बोलते हैं। और फिर हमारे पंडित जी जो है फूल और बेल का वो पत्ता है वह कटोरे में लेके पूरे घर में दिखा रहे थे, ये भी बोले कि शांति के लिए होता है। और ये है हमारा छोटा सा मंदिर। होम टूर में तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर छोटा सा मंदिर का आप देख लीजिए। सो फाइनली पूजा हो चुकी है। अभी जस्ट हमारे पंडित जी जो है वो चले गए, पूजा भी हो चुकी है। आप लोगों को मैं भगवान का आशीर्वाद भी दिला देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ हमारे भगवान जी को। देखिए हमारी पूजा हो चुकी है, आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूँगी। अब मैंने आपको दर्शन करवा दिया, आप भी भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। यहाँ पर ना मम्मा खीर बना रही थी, इसको पोड़ोमान्नो बोलते हैं। मैं थोड़ा सा देख रही थी, मुझे खीर बनाना नहीं आता पर्सनली, लेकिन नए घर में आने के बाद ना ये पोड़ोमान्नो बनाना होता है। ये एक रिचुअल होता है नए घर में गृह प्रवेश करने के बाद। यहाँ पर मेरी मम्मा सबके लिए प्रसाद बांट रही थी कि जिन जिन को हम यहाँ जानते हैं अपने बिल्डिंग में सबको जाके पूजा का प्रसाद दे आने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद बांटने अपने आस पड़ोस में, मतलब अपने बिल्डिंग में ही प्रसाद बांटूंगी और आस पड़ोस में 2-3 जगहों पर प्रसाद बांटूंगी। और मम्मी देखा आप लोगों ने कि मम्मी प्रसाद साथ में सजा रही है, तो चलिए प्रसाद बांट के आते हैं। वहाँ मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मैं ही प्रसाद देने जाऊँगी, मेरे हाथ में प्रसाद होगा और वहाँ पर मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगी, मुझे अकेले ही जाना है, इसीलिए प्रसाद बांट कर आकर फिर बात होती है। मैं प्रसाद बांट कर आ गई हूँ और मम्मी थोड़ा पड़ोस में गई है, वहाँ प्रसाद देने गई है। मैं भी प्रसाद दे के, मम्मी भी गई है आस पड़ोस में थोड़ा प्रसाद देने, उनसे बात करने। तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा खीर का वहाँ देखने, उसको पोड़ोमान्नो बोलते हैं। पहले बार इस नए घर में आया तो कुछ बना रहे हैं, तो जाती हूँ खीर को देखने। चलिए देखती हूँ खीर कितना बना है। सो ये बन रहा है खीर। खीर पूरी तरह से बना नहीं, थोड़ा और चलाना पड़ेगा खीर को। तो मैं खीर का देखती हूँ, बाकी बातें आप लोगों से बाद में मैं करती हूँ। खीर का मैं देख लेती हूँ। सो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, आ चुके एकदम ब्लॉग के एंड में। आप लोगों ने देखा पूजा अच्छे से हो गई, खीर भी बन रही है, मतलब खीर ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद बन जाएगी। और आज ना हमारा लंच ना हम बाहर से लेके आएंगे। आई नो पूजा के दिन बाहर का लंच नहीं खाना चाहिए, घर में जो बने वेज खाना वो खाना चाहिए, लेकिन हमारा जो भी मतलब बर्तन वगैरह जो भी है सब कुछ ना हम उसी घर में है। हमारा नॉर्मल खाने वाला जो बर्तन होता है वो सब उसी घर में है, और हमारा जो गैस ओवन है वही उस घर में है, तो फिर कुछ बनाने लायक है नहीं।
और जो हमारा इंडक्शन ओवन है वहाँ पे तो खीर ही बन रहा है, 3 बज रहे हैं खीर बनाते बनाते। आई थिंक अभी 3:30 बज रहे हैं, मैंने टाइम देखा नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया मतलब ये एंडिंग वाला व्लॉग तभी 3:15 बज रहे थे, तो आई थिंक अभी 3:30 बज रहे होंगे। तो फिर कुछ है नहीं, तो फिर हम कैसे ही खाना बनाए, इसीलिए आई नो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, बाहर से हम वेज ही लेके आए खाना। अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास खाने लायक। भोग भी हमने कुछ बनाया नहीं वैसा कि हम भगवान का भोग खाए। नॉर्मल शिन्नी जो है और खीर जो है और जो साथ में जो फल वगैरह है वही है, तो क्या ही करें। तो आ चुकी, तो यही ब्लॉग का एंड है। बाय बाय। प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर मेरा पेज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। मैं बहुत जल्दी कुछ और एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगी। बाय।